आज मैं एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति को उजागर करना चाहता हूं, जो हम अपने देश में देख रहे हैं। जब दो मूल निवासी राजनेता सहयोग करने के लिए एक साथ आते हैं, तो हम केवल संवाद नहीं देख रहे हैं, हम वास्तविक परिवर्तनकारी परिवर्तन देख रहे हैं, जो समुदायों में प्रतिध्वनित होता है। हाल ही में एक बैठक में एडवोकेट राघवेंद्र जी ने एक स्थानीय राजनेता के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, जो हमारे समुदाय को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने मूल निवासियों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया, जिससे हमारे समाज में सकारात्मक बदलाव का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए जानते हैं एडवोकेट राघवेंद्र जी ने इस विषय पर क्या कुछ कहा। जब एक मूल निवासी नेता दूसरे मूल निवासी नेता से गठबंधन करता है, तब दोनों मूल निवासी नेताओं और उनके समर्थकों की ताकत, मनोबल और उत्साह बढ़ जाता है, और दोनों मिलकर मूल निवासी बहुजन समाज के हित में निर्णय लेते हैं, नीतियां बनाते हैं और संविधान को अमल में लाते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई मूल निवासी नेता किसी भी ब्राह्मणवादी पार्टी से गठबंधन करता है, तो उस मूल निवासी नेता और उसकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत, मनोबल और उत्साह घट जाता है। ब्राह्मणवादी पार्टी से गठबंधन के बाद मूल निवासी बहुजन समाज के हित में बोलने से वह डरने लगते हैं, और इस और गठबंधन ज्यादातर निर्णय मूल निवासी बहुजन समाज के हितों के विरोध में लेता है, और ब्राह्मणवादी पार्टी का ही एजेंडा लागू होता है, क्योंकि मूल निवासियों का आपसी गठबंधन नेचुरल होता है, जबकि और ब्राह्मणवादियों का गठबंधन ब्राह्मणवादी पार्टी के दबाव में या किसी षड्यंत्र के तहत होता है। उदाहरण 1, जब नीतीश कुमार राजद के साथ गठबंधन करते हैं, तो हमेशा मंडल आयोग, आरक्षण, जाति आधारित जनगणना, समुचित भागीदारी, आर्थिक गैरबराबरी जैसे मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं। लेकिन जब भाजपा के साथ जाते हैं, तो इन मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं। क्या बीजेपी से गठबंधन के बाद नीतीश कुमार केंद्र में जाति आधारित जनगणना करने और जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी देने की बात करने की हिम्मत भी कर सकते हैं? शायद नहीं। उदाहरण 2, जब ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया था, तो मूल निवासी बहुजन समाज के हित के मुद्दों पर वह अखिलेश यादव से भी ज्यादा आक्रामक होकर बोलते थे। वही ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ जाने पर मूल निवासी बहुजन समाज के हित वाले मुद्दों पर प्रायः चुप रहते हैं। उदाहरण 3, जब स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में होते थे, तब मूल निवासी बहुजन समाज के मुद्दों पर बहुत आक्रामक होकर बयान देते थे और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करते थे। वही स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा में चले गए तो लगभग चुप रहने लगे, और फिर से समाजवादी पार्टी में वापस आने के बाद फिर से आक्रामक हो गए हैं। उदाहरण 4, जब तक बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण लोगों ने घुसपैठ नहीं किया था, तब तक बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व और उसके कार्यकर्ता ब्राह्मणवाद पर आक्रामक रूप से प्रहार करते थे और आवाज बुलंद करते थे। सपा बसपा के गठबंधन के समय भी दोनों पार्टियों और उनके समर्थकों का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही सतीश मिश्रा बहुजन समाज पार्टी में प्रमुख पद पर आसीन हुए, वैसे ही बसपा के हाई कमान के साथ साथ उनके कार्यकर्ताओं के भी सुर बदल गए। वे समरसता की भाषा बोलने लगे और अपना समता का एजेंडा भूल गए। उदाहरण और भी हैं। उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि ओबीसी, एससी, एसटी सहित सभी मूल निवासी बहुजन समाज को आपस में मिलकर लोकतांत्रिक प्रणाली, फुले अम्बेडकरी विचारधारा और मूल निवासी बहुजन पहचान के तहत संगठित होना चाहिए और संगठित प्रयास कर देश की सत्ता हासिल कर संविधान को अमल में लाना चाहिए, जिससे कि देश में सामाजिक और आर्थिक गैरबराबरी दूर की जा सके। कोई भी ब्राह्मणवादी पार्टी देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को दूर नहीं करेगी, बल्कि वह बढ़ाएगी, क्योंकि ब्राह्मणवादी पार्टियां यथास्थिति को बनाए रखना चाहती हैं और सामाजिक परिवर्तन को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। यह काम मूल निवासी बहुजन समाज को मिलकर स्वयं करना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत में सच्चा लोकतंत्र गैर ब्राह्मण पार्टी के हाथों में ही सुरक्षित हो सकता है, इसलिए गैर ब्राह्मण पार्टी को खुद का पुनर्निर्माण करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट 3 मैसेज 82। Non-Brahman party should rebuild itself. The view that true democracy in India could be safe only in the hands of the non-Brahman party was expressed by Dr. B.R. Ambedkar, Labour member, Government of India, while speaking at party given in his honor on behalf of the Maratha and allied communities at the R.M. Bhatt High School, Parel, Bombay on Sunday the 17th of January 1943.
He regretted that the non-Brahmin party, which was in power in the Madras and Bombay provinces, had now disintegrated owing to various reasons, and expressed the hope that, profiting by the mistakes of the past, it would shed the minor differences that existed among its various sections and rebuild itself into a united and strong force again. For the success of a party, he mentioned three things as necessary: a leader, a good organization, and a clear and definite objective and program. It was a pity that many members of the non-Brahmin party had left it and joined the Congress, but they were now regretting their mistake. It was necessary not only for members of the particular communities, but also in the interest of democracy in India that the non-Brahmin party should rebuild itself and become a power. Dr. B.R. Ambedkar, लेबर मेंबर। यह लेख आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। धन्यवाद।